हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, अभी जैसे कि हमने आपको अपडेट दिया था कि जो पीएससी 11th जो वैकेंसी है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें जो बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छा खासा मौका है। तो आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, उसमें हमने सिलेबस भी बताया है। हालांकि सिलेबस के रिगार्डिंग एक और प्लस वीडियो है तो उसको भी देख सकते हैं, और उसमें कैसे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं सारी चीज़ हम लोग उसमें डिस्कशन किए हैं। अब यहाँ पे एक और भर्ती रिलीज़ की गई है जेपीएससी के द्वारा, जो कि आपका सीडीपीओ का है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का, यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का। तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा मौका है बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, और इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। तो इसका सिलेबस अच्छा है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस और चयन की प्रक्रिया को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे देखेंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के एक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 21/2023। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 64 पोस्ट है। और देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की 27 तारीख से आपका शुरू हो रहा है, 27 जनवरी से, आज से ही। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट डेट है आपका 27 फरवरी तक, और लास्ट पेमेंट डेट है आपका 28 तारीख तक। पेमेंट शुल्क इसका 100 रुपये लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। आइए अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कैसे एग्जामिनेशन होगा, कैसे सिलेक्शन की प्रक्रिया है, और एज लिमिट्स इसकी क्या होने वाली है। देखिए, इसमें न्यूनतम एज सीमा की बात करें तो 22 वर्ष आपका न्यूनतम एज सीमा होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पे आपका 35 वर्ष का रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट पास हैं, वाट एवर, किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम लोग परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगा और मुख्य लिखित परीक्षा का स्वरूप है। प्रारंभिक परीक्षा में इसमें आपका 2 प्रश्न पत्र होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, 100 अंक के दोनों होंगे, जिनका पूर्ण अंक 200 होगा। जेपीएससी का जो सिविल सर्विस है उसमें आपका 400 का आता है, जबकि इसमें 200 अंक का होता है। तो देखेंगे पेपर 1 क्या है, उससे काफ़ी आसान है। पेपर 1 में आपका है सामान्य अध्ययन, यहाँ पर 100 अंक का होगा, जिसमें आपका भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। उसके बाद से भारत एवं विश्व का भूगोल रहेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था रहेगा, झारखंड का इतिहास रहेगा, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति रहेगा। ये हो गया आपका पेपर 1, जो कि 100 नंबर का टोटल होगा। पेपर 2 जो होगा सामान्य अध्ययन 2, वो भी आपका यहाँ पे 100 अंकों का होगा, जिसमें आपका राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं रहेंगी, यानी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे देखना होगा। सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, और उसके बाद से इसमें आपका रीजनिंग रहेगा। दोनों प्रश्न पत्र आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रश्न पत्र का माध्यम आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों रहेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा प्रत्येक पेपर के लिए, यानी 4 घंटे में आपको 2 पेपर सॉल्व करने हैं। दृष्टिहीन बाधित के लिए यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का, जो कि केवल आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी आपको मेंस में जाने के लिए उसका टेस्ट देना होगा। लिखित परीक्षा, जो कि यहाँ पे जिसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, इसमें देखेंगे क में है कि हिंदी 100 अंकों का होगा। और हिंदी चूँकि बिहार में भी होता है, बीपीएससी के एग्जाम देंगे आप, तो ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें केवल आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, और इसके अंक मेधाक्रम में नहीं जोड़े जाते हैं, और 10वीं कक्षा स्तर के इसके विषय होंगे। चूँकि ये पहले सीडीपीओ जो होता था ना झारखंड में, वो इसके जस्ट पहले तक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, मेंस भी, लेकिन पहली बार इसमें सब्जेक्टिव किया गया है, तो आसान ही है। बीपीएससी से तो बहुत आसान है। यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक 100 अंक के होंगे आपके। वैकल्पिक विषय यहाँ पे देख सकते हैं कि गृह विज्ञान रहेगा, मनोवैज्ञानिक रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे समाजशास्त्र, समाज सेवा, इनमें से किन्हीं एक विषय चयन करना होगा आपको। और वैकल्पिक विषय के 2 पत्र होंगे, 200 अंक का होगा, प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा हेतु यहाँ पे पाठ्यक्रम मैं दिखा दूंगा अभी कौन कौन से पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, साक्षात्कार आपका 50 अंकों का होगा, और इन सभी मेंस के परीक्षा और 50 अंक के आधार पे आपका मिला करके टोटल यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो जारी किया जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जारी होगा। अब यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस देखेंगे तो देखिए, जो हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है मेंस का, उसमें आपको 30 अंक का निबंध रहेगा, 30 अंक का व्याकरण रहेगा, वाक्य विन्यास 25 अंक का रहेगा, और संक्षेपण आपका यहाँ पे 15 अंक का रहेगा, यानी ब्रीफ करना रहेगा आपको। अब जनरल स्टडीज़ का 2 पेपर है, 1 और 2। तो पेपर 1 में आपका देख सकते हैं कि 3 खंड में यहाँ पे आएंगे प्रश्न। तो भारत का आधुनिक इतिहास, और भारतीय संस्कृति, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटना चक्र,
सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये आपका जो पीपीएससी का पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 1 सेम उसी के जैसा है। उसमें भी आपका पहले आधुनिक इतिहास होता है और संस्कृति से आता है, उसके बाद करंट अफेयर बीच में आता है, तीसरे खंड में सांख्यिकी आता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पेपर 1 जो बीपीएससी का है वही पेपर यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस है, लेकिन उससे कम क्वेश्चन रहेंगे और उससे आसान रहेंगे। दूसरा जो पेपर है यहाँ पे आपका, तो इसमें है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, चूँकि बीपीएससी के पेपर में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स बिल्कुल बीपीएससी 2 के पेपर जैसा है। और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी साइंस टेक। तो बिल्कुल देख सकते हैं बीपीएससी के जीएस 1 और जीएस 2 का आपको अलग से इसमें कुछ करना ही नहीं है। सेम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसी के आधार पर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब जिस डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है पेपर 1 पेपर 2, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शनल है, कोई भी आप लेते हैं। जैसे साइकोलॉजी लेते हैं तो उसका यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे साइकोलॉजी के अलावा आप लोग ले सकते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, वह है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह है आपका सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे श्रम, विधान एवं प्रशासन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे आप एक अपना ऑप्शनल ग्रुप में रख सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बीपीएससी से मिलता जुलता सिलेबस है। तो आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।